एपिसोड 3 की शुरुआत 11 और हॉपर से होती है, जो अपसाइड डाउन की दीवार में एक बहुत बड़ा छेद खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका मकसद उस पार जाना होता है, लेकिन तभी मिलिट्री सोल्जर्स उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। सोल्जर्स के पास एक खास तरह का एंटेना डिवाइस होता है, जो 11 की पावर्स को पूरी तरह से रोक देता है। 11 वहीं रुक जाती है, हिल भी नहीं पाती। माहौल बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है। मुश्किल से 11 वहां से निकल पाती है और वह और हॉपर पास में लगे एक मेटल साइन के पीछे छिप जाते हैं। सोल्जर्स को शक हो जाता है कि दोनों पास ही हैं, क्योंकि उन्हें हॉपर का चाकू अपसाइड डाउन की चिपचिपी स्लाइम में फंसा हुआ मिल जाता है। यह एंटेना 11 की पावर्स को बेकार कर देता है, जिससे वह कुछ भी नहीं कर पाती। अब सारा भार हॉपर पर आ जाता है। हॉपर ग्रेनेड्स फेंकता है, गोलियां चलाता है और पूरी ताकत से सोल्जर्स को रोकने की कोशिश करता है। आखिरकार वह उस सैटेलाइट बटा एंटेना डिवाइस को नष्ट कर देता है। 11 और हॉपर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते वे एक जिंदा सोल्जर को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। हॉपर उससे पूछताछ करता है और 11 उसकी यादों में झांकती है। यहीं पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। डॉक्टर के असल में सब कुछ कंट्रोल कर रही है, यहाँ तक कि कर्नल सुलीवन भी उसी के आदेश मानता है। डॉक्टर के ने किसी को वॉल्ट डोर के पीछे छुपा कर रखा है। 11 को पूरा यकीन हो जाता है कि वह वेक्ना है। दूसरी तरफ जॉयस, विल और रॉबिन को सड़क पर ढूंढ लेती है। जॉयस गुस्से में रॉबिन को डांटती है कि उसने विल का ठीक से ध्यान नहीं रखा, लेकिन विल बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि जॉयस का प्लान ही बेकार था और उन्हें अब और बड़ा सोचना होगा। विल अभी भी हाइव माइंड कनेक्शन की वजह से वेक्ना से जुड़ा हुआ है। उसकी विजन्स से पता चलता है कि वेक्ना फिर से बच्चों को निशाना बना रहा है, लेकिन इस बार उसका प्लान पहले से ज्यादा खतरनाक है। विल बताता है कि वेक्ना का अगला शिकार उसी एलिमेंट्री स्कूल से होगा जहां हॉली पढ़ती थी। उसका टारगेट कोई और नहीं बल्कि हॉली का बुली डिरक है। क्रील हाउस को दिखाया जाता है, जहां ताजा खाना और अजीब गैजेट्स रखे हुए हैं। वहीं हेनरी, वेक्ना, हॉली के साथ बैठकर खाना खाता है, उसे उसकी पसंदीदा चीजें देता है और चेतावनी देता है कि वह जंगल में न जाए, क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स हैं। कुछ समय बाद हॉली को मेल बॉक्स में एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हेनरी को उसकी मदद चाहिए और एक जगह एक्स मार्क की हुई होती है। उस जगह तक पहुंचने के लिए हॉली को जंगल से होकर जाना पड़ता है। डर के बावजूद हॉली हिम्मत जुटाती है और अकेली जंगल में चली जाती है। रियल वर्ल्ड में पूरी गैंग फिर से रेडियो शैक में इकट्ठा होती है और डरुक को बचाने का प्लान बनाती है। पहले किडनैप करने का आइडिया आता है, लेकिन वह नैतिक रूप से गलत लगता है। फिर माइक एक नया और खतरनाक प्लान बनाता है। टर्नबो फैमिली को ड्रग देकर बेहोश किया जाए, डेमोगोर्गन का इंतजार किया जाए, उस पर आग से हमला किया जाए और उसके ऊपर ट्रैकर लगा दिया जाए, ताकि वह उन्हें सीधे वेक्ना के अड्डे तक ले जाए। यहाँ एरिका सबसे अहम रोल निभाती है, क्योंकि वह पहले टीना टर्नबो की बेस्ट फ्रेंड रह चुकी होती है। वह पहले मना कर देती है, लेकिन जब माइक बताता है कि हॉली गायब हो चुकी है और यह प्लान टीना को उससे नफरत करने पर मजबूर कर देगा, तो एरिका तुरंत मान जाती है। रॉबिन और विल हॉस्पिटल से मेडिसिन चुरा लाते हैं और एरिका उन दवाओं को पाए में मिलाकर टर्नबो फैमिली के घर ले जाती है। पाए खाने के बाद पूरी टर्नबो फैमिली बेहोश हो जाती है और गैंग घर को पूरी तरह बैटलफील्ड में बदल देती है। कुछ देर बाद डेमोगोर्गन हमला करता है, लेकिन इस बार गैंग पूरी तरह तैयार होती है। वे उसे आग लगाते हैं, शॉटगन से फायर करते हैं और आखिरकार उसे वापस अपसाइड डाउन भेज देते हैं। सीजन 1 की तरह इस बार प्लान पूरी तरह सफल हो जाता है।
लेकिन तभी एक नई परेशानी सामने आती है। डस्टिन और स्टीव डेमोगोर्गन का पीछा करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वह सीधे विल की लोकेशन की ओर जा रहा है, जहां टर्नबो फैमिली को एक बार्न में छुपाया गया होता है। एपिसोड के आखिरी सीन में हॉली जंगल के अंदर चलती हुई एक जगह पहुंचती है और वहां उसे मैक्स दिखाई देती है। मैक्स जिंदा है या यह कोई इल्यूजन है? एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और सस्पेंस अगले लेवल पर पहुंच जाता है।